टैरिफ वॉर के बीच दावोस में भारत के साथ ट्रेड डील पर भारतीय मीडिया से बोले डोनाल्ड ट्रंप, भारत के साथ अच्छी डील होने की। टैरिफ वॉर की खींचतान के बीच दावोस में डोनाल्ड ट्रंप ने दिया बयान, बोले प्रधानमंत्री मोदी की बहुत इज्जत करता हूं। आज यूक्रेन पर विटकॉफ और कुशनर करेंगे पुतिन से मुलाकात। दोनों दावोस में पहुंचे हैं मॉस्को। दावोस में ट्रंप की फ्रांस को धमकी, कहा कि ड्रग्स की कीमतों पर लगा सकते हैं अतिरिक्त टैरिफ। दावोस में IMF लीडरशिप में भारत को बताया सेकेंड टियर AI पावर, अश्विनी वैष्णव ने जताया विरोध। दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक सम्मेलन में ट्रंप ने डेनमार्क को बताया एहसान फरामोश। दावोस में अमेरिकी कनाडा के PM की आलोचना की और कहा कि गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस के लिए कनाडा को अमेरिका का आभारी होना चाहिए। दावोस में नाटो पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, कहा कि कई सालों की वजह से नाटो की आलोचक रहे हैं, फिर भी उन्होंने नाटो की मदद किसी भी राष्ट्रपति से ज्यादा की। ट्रंप ने फिर छेड़ा भारत पाकिस्तान का राह, कहा कि मैंने भारत पाकिस्तान सहित 8 जंग रुकवाई है। आज TMC की चुनाव यात्रा अभियान का समापन होगा। अभिषेक बैनर्जी हुगली में करेंगे जनसभा। MNS नेता यशवंत किलेदार का विवादास्पद बयान, कहा कि मुंबई में बिहार भवन नहीं बनने देंगे। मोदी सरकार ने अटल पेंशन योजना पर लिया बड़ा फैसला, पहले से ज्यादा होंगे इसके दायरे में लोग। PM मोदी ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। अटल पेंशन योजना 2030-31 तक बढ़ी है। MSME सेक्टर में भी जान फूंकने के लिए SIDBI को 5,000 करोड़ रुपए मिले हैं। प्रधानमंत्री ने इसकी जानकारी दी। नोएडा इंजीनियर मौत के मामले में दूसरी FIR दर्ज, दोनों बिल्डर समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। जल भराव और खुले गड्ढों को लेकर दूसरा केस दर्ज किया गया। कल्याण डोंबिवली मेयर चुनाव में एकनाथ शिंदे ने की शिवसेना का बड़ा खेला, MNS और कांग्रेस के पार्षदों का किया समर्थन। अभी मुंबई के कोकन भवन में राजस्व आयुक्त की सामने सभी गुटों के आवंटन को लेकर हुई बैठक, लगाए जा रहे हैं कई राजनीतिक कयास। BMC के नए मेयर का आरक्षण तय करने के लिए आज निकाली जाएगी लॉटरी। मुंबई समेत 29 महानगर पालिकाओं की ओर के मेयर को फैसला लॉटरी से होगा। उद्धव ठाकरे ने किशोरी पेडनेकर को शिवसेना UBT का नेता नियुक्त किया है। मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने का संकल्प जताया। BMC चुनाव में 8 सीट जीतने वाली AIMIM के लिए खुशखबरी है। पार्टी को अब अपने कॉर्पोरेटरों के लिए मिलेगा नया कार्यालय। कोलकाता जा रहे हैं ED के डायरेक्टर राहुल नवीन, कोयला चोरी समेत कई अन्य केसों की करेंगे समीक्षा। आज कोलकाता में राहुल नवीन की ED अफसरों के साथ है बैठक। IPAC छापेमारी पर शामिल अधिकारियों की होगी बातचीत। कोलकाता में आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। बशीरहाट में SIR प्रक्रिया को लेकर BDO ऑफिस के बाहर तृणमूल कांग्रेस का हंगामा, लंबे समय तक बाधित रही यातायात व्यवस्था। AR रहमान पर पश्चिम बंगाल में BJP के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह के विवादित बोल, कहा कि अगर बॉलीवुड में मिल नहीं रहा है काम तो हिंदू धर्म में लौट आए। संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसका घर किया है कुर्क। शारिक अब भी दुबई में छुपा हुआ है। शारिक साठा आरोप है कि उसने गुर्गों के जरिए हथियार सप्लाई कर 3 लोगों की हत्या करवाई। पुलिस ने किया है साजिश का खुलासा। माघ मेले में स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद पर हुई कार्रवाई पर जगत गुरु राम भद्राचार्य ने कहा है कि पुलिस द्वारा गंगा घाट पर रथ यात्रा रोकने और यूपी सरकार का नोटिस बिल्कुल सही नहीं है। द्वारका के शंकराचार्य प्रयागराज माघ मेले में हुई घटना की निंदा की है, कहा कि संतों से मारपीट बिल्कुल गलत है। माघ मेला घटना को लेकर यूपी विधानसभा नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे ने स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद से की है मुलाकात। CM योगी से कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही मिशन पश्चिम बंगाल में नितिन नवीन 27 जनवरी को करेंगे राज्य का दौरा। विधानसभा चुनावों की तैयारी का लेंगे जायजा। कार्यभार संभालने के बाद बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों और प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक की है। संगठनात्मक विषयों पर भी चर्चा की गई। असम हिंसा के बाद कोकराझार में तनाव बना हुआ है। सेना तैनात कर दी गई है। पीड़ित राहत शिविरों में ले रहे हैं शरण। दिल्ली में गणतंत्र दिवस से पहले जैश और ISI की साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी रेहान ने पोस्टर चस्पा किया गया है। राजधानी में परिंदा भी नहीं मार सकता पर। जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस पर फुल प्रूफ सुरक्षा, जगह जगह सुरक्षा बल कर रहे हैं गाड़ियों की जांच। हिसार में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए
जयंती भाई को संतारामपुर में दी गई भावभीनी अंतिम विदाई, शहीद के गांव में शोक का माहौल। सूरत में उद्घाटन से पहले 21 करोड़ रुपए लागत वाली पानी की टंकी गिरी, खुली भ्रष्टाचार की पोल, 7 लोग गिरफ्तार। बिहार के महाबोधि मंदिर में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर लगा प्रतिबंध, ले जा सकते हैं जूट का बैग। राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों शोरों से, कड़ाके की ठंड के बावजूद सेना के जवान ने परेड का किया है अभ्यास। जवानों के कदम ताल की गूंज, कमांड की आवाज और तिरंगे की भावना में पूरा इलाका देशभक्ति के रंग से रंगा हुआ नजर आया। दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा पर 22वें सुब्रतो मुखर्जी सेमिनार का आयोजन किया गया। वायुसेना प्रमुख मार्शल AP सिंह ने शामिल हुए। देश और दुनिया के सामने पहली बार प्रदर्शित की जाएगी लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक गाइडेड मिसाइल। DRDO गणतंत्र दिवस के परेड में करेगा मिसाइल का प्रदर्शन। गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार महिला कमांडर करेंगी पुरुषों की CRPF कंटीजेंट का नेतृत्व। परेड में 140 से ज्यादा पुरुष कर्मियों की टुकड़ी का नेतृत्व करेंगी सिमरन बाला। बद्रीनाथ धाम में कपाट खुलने की पौराणिक परंपरा का शुभारंभ किया गया है। 2026 की चारधाम यात्रा की औपचारिक शुरुआत हो गई है। 23 जनवरी को टिहरी राज दरबार में तय होगी तिथि। प्रयागराज में माघ मेले में स्नान ध्यान का दौर जारी है। बड़ी संख्या में संगम पहुंच रहे श्रद्धालु। प्रयागराज के संगम तट पर प्रकृति का अनोखा नजारा, साइबेरियन पक्षियों ने संगम की नदी में डाला है डेरा। अयोध्या में राम मंदिर में उमड़ा है आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में भक्तों ने किए हैं भगवान रामलला के दर्शन। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज हुई मंगला आरती, लगी श्रद्धालु की भारी भीड़। आज हिमाचल में भारी बर्फबारी की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कुल्लू, चंबा और लाहौल स्पीति में बर्फबारी के साथ भारी बारिश की भी संभावना, विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। आज उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में बर्फबारी के साथ हो सकती है हल्की बारिश। कल की स्थिति और खराब होने की उम्मीद है, ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में बारिश की संभावना है। आज से 25 जनवरी के बीच हो सकती है बारिश। राजधानी दिल्ली में छाई है धुंध की चादर, AQI 300 के पार है। नागपुर के पहले T20 मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 48 रन से हराया। 5 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने न्यूजीलैंड को दिए थे 239 रनों का लक्ष्य। जवाब में 20 ओवर में न्यूजीलैंड ने बनाए 190 रन। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, 8 छक्कों की मदद से जड़े 84 रन। रिंकू सिंह ने भी विस्फोटक बल्लेबाजी की। गेंदबाजी में भी भारत ने दिखाया अपना दम। वरुण चक्रवर्ती और शिवम दुबे ने लिए 2-2 विकेट। ICC ने बांग्लादेश की निकाली हेकड़ी। अब भारत में ही खेलना होगा मैच, नहीं तो T20 वर्ल्ड कप 2026 से होगी छुट्टी। बागेश्वर के बीठी गांव में शहीद का पार्थिव शरीर सड़क नहीं होने की वजह से उसके गांव तक नहीं पहुंच सका। कपकोट के भी सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई, परिवार चला कई किलोमीटर पैदल। पटना के दानापुर बाजार में लगी भीषण आग, 8 से 10 दुकानें जलकर हुई खाक। कड़ाके की ठंड के बीच चल रहे बागेश्वर के जंगल में आग की चपेट में वन्य जीव रिहायशी इलाकों में आने को बड़ा संकट आ गया है। अनंतनाग डोरू स्थित नगर वन में जंगल में लगी है आग। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कर रही है कोशिश। प्रयागराज में वायुसेना का ट्रेनी विमान तालाब में जा गिरा। पायलट की सूझबूझ से एयरक्राफ्ट आबादी वाले क्षेत्र में गिरने से बचाया। दोनों पायलटों को लगी है मामूली चोटें।